कोलकाता के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ रेप के बाद उसकी हत्या के मामले में सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और टाला थाने के ऑफिसर इंचार्ज अभिजीत मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि संदीप घोष पहले से ही मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में जेल में हैं। बताया जा रहा है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और एसएचओ अभिजीत मंडल को सबूत नष्ट करने और जांच को गुमराह करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि बता दें कि जेल में बंद पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया था। कोलकाता डॉक्टर रेप केस में यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और इसे ममता सरकार के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि माना जा रहा था कि घोष के पीछे कई राजनीतिक ताकतवर लोगों का हाथ हो सकता है। यही वजह रही कि उनके खिलाफ पहले भी कई बार शिकायतें तो आईं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोलकाता के प्रिंसिपल संदीप घोष और टाला थाने के अभिजीत मंडल को, हालांकि संदीप घोष को गिरफ्तार किया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को पिछले महीने आरजीकर अस्पताल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर की जांच पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 3 हफ्ते घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट 17 सितंबर को डॉक्टर रेप केस में ये जाने की उम्मीद है। उधर संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद धरने पे बैठे डॉक्टर्स खुश दिखाई दिए। राजनीतिक ताकतवर लोगों का पूर्व प्रिंसिपल बता दें कि 31 साल की महिला डॉक्टर का शव 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अभिजीत मंडल को सेमिनार हॉल में मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला था कि हत्या से पहले पीड़िता के हालांकि संदीप पूर्वक रेप किया गया था। इस घटना के एक दिन बाद कोलकाता पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। वो कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में बंद है। प्रस्तुत करने के लिए इस घटना के बाद से हजारों डॉक्टर्स और डॉक्टर रेप केस में ये लिए न्याय और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में 1 महीने से ज्यादा समय से डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। शनिवार को ममता बनर्जी ने कोलकाता में विरोध प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों से प्रदर्शन स्थल पर जाकर मुलाकात की थी, जिसके बाद डॉक्टर उनके साथ बातचीत के लिए राजी हो गए थे। लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर मीटिंग नहीं रुकी है। हम लोग वीडियोग्राफी में भी रेडी थे, बस हमें वीडियोग्राफी का फाइल चाहिए था, उसके लिए भी हम तैयार थे। इवन जब मैडम ने हमसे रिक्वेस्ट किया तो हम मिनट्स के लिए भी रेडी हो गए। उस बीच में हम थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे कि चलते हैं। इस बीच में हम डिस्कशन करके जाने वाले थे, तब हमें बोला गया कि वक्त खत्म हो गया, 9 बज गए हैं, वक्त कंप्लीट हो गया, अभी आपसे मैडम नहीं मिल सकती, ये हमें बोला गया। नेक्स्ट हम इंतजार करेंगे दोबारा कम्युनिकेट करने का, और हमें बहुत उम्मीद है कि आगे चलकर कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। प्रोटेस्ट जारी रहेगा। मांगों में बात, इस मांगों को लेकर भी तो मतलब बात पे ही हम लोग बैठे नहीं हैं। आप लोगों ने सोचा है कि कुछ नेगोशिएशन होगी कि नहीं? नहीं, ये तो अब बात करने के बाद ही समझ में आया। देखिए, हम लोग तो पहले से ही मांग किए थे। संदीप घोष साहब जो था हम लोग का आरजीकर मेडिकल कॉलेज का एक्स प्रिंसिपल और टाला थाना का जो ओसी था, ये दोनों लोग मतलब ये लोग सारे जो एविडेंस टेम्परिंग का जो चीज हुआ था वो सारे में इन लोगों का हाथ है। हम लोग पहले से ही मांग किए थे इन लोगों का अरेस्ट होना चाहिए। आज सीबीआई अरेस्ट किए हैं इन लोगों का। हम लोग इसमें इस बार में खुश है। हम लोग चाहते हैं सीबीआई जल्दी से जल्दी और जो सारे लोग एविडेंस टेम्परिंग में एविडेंस किए थे वो सारे को अरेस्ट करे और उन सारे को पनिशमेंट दे। जैसे आपने बताया कि हम लोग जब कालीघाट में गए थे, हम लोगों को एक मेल आया था। हम लोग पहले मेल किए थे, उसके रिप्लाई में चीफ सेक्रेटरी से हम लोग को मेल आया था कालीघाट में बैठने के लिए। तो उसमें भी हम लोग राजी हुए थे, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा यही बोला है कि हम लोग कहीं भी किसी भी समय अगर चीफ मिनिस्टर बुलाएंगे तो हम लोग बात करने के लिए राजी हैं। तो इसी बात को मान्यता देके हम लोग कालीघाट पहुंचे थे।
और उधर जाके हम लोग जो मेल किए थे उसमें भी हम लोगों ने बोला था कि हम लोग अपने जो स्वच्छता है, जो द्विपाक्षिक स्वच्छता मतलब बायलैटरल जो ट्रांसपेरेंसी का बात हम लोगों ने बोला था वो क्लियरली मेंशन था। तो वही जगह से हम लोगों ने बोला कि इफ पॉसिबल तो जैसे हम लोगों ने लास्ट दिन भी बोला था लाइव स्ट्रीमिंग का वहाँ पे इंतजाम किया जाए, क्योंकि हम लोग को नहीं लगता है कि टेक्निकल रीजन की वजह से ये कोई रुकावट आना चाहिए। तो फिर उन्होंने बताया कि वहाँ पे टेक्निकल रीजन है और लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकता क्योंकि वो उनका रेसिडेंस है। तो पहला बात तो ये है कि फिर उधर शायद बुलाना ही नहीं चाहिए था। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट 24 आवर्स रन करता है, शायद न मानने भी हम लोग जा सकते थे, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उधर मान लिया। फिर हम लोगों ने बोला कि फिर हम लोग वीडियोग्राफर लेके गए थे, वीडियोग्राफर को अलाउ कीजिए और दोनों के साइड वीडियो रहे तो फिर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगा। फिर उन्होंने बताया कि ये ऑफिशियल सीनियर ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने बताया कि ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर हम लोगों ने उनको बताया कि फिर एक काम कीजिए कि हमारे जो वीडियोग्राफर हैं एटलीस्ट उनको आप पूरा प्रोसेस देखने के लिए दीजिए और आपका जो वीडियोग्राफी होता है उसका कॉपी हम लोगों को दे दीजिए, वरना हम लोग कैसे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेंगे। वो भी नहीं मान रहे थे और इसी स्टेज पे चीफ मिनिस्टर आए हमारे सामने, वो आके हम लोगों को से बात किए और हम लोगों को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप लोगों को ये नहीं दिया जा सकता, आप लोग आ जाइए, बात नहीं करना है तो चाय पीने के लिए आ जाइए। तो हम लोग चाय पीने तो गए थे नहीं थे, हम लोग अपने 5 पॉइंट डिमांड्स पे डिस्कशन करने के लिए गए थे और हम लोगों को वो ट्रांसपेरेंसी के लिए वो वीडियो लगता इसीलिए क्योंकि हम लोग बाहर आके यहाँ पे जो हम लोगों का जो डॉक्टर्स लोग जो आज 36 डेज से जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आज 4 दिन से हम लोग इधर बारिश को सर पे लेके यहाँ पे चारों ओर लाइव वायर्स है, हम लोग जान का डिफिकल्टी लेके हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। इस जगह पे जाके हम लोग भी चाहते थे कि बात हो, तो जब वो चले गए उसके बाद उनके सीनियर ऑफिशियल जब बोले, हम लोग बोले ठीक है। फिर हम लोग कोई भी बिना शर्त के आप सिर्फ हम लोगों को मिनट्स दे दीजिएगा, हम लोग बात करने के लिए रेडी हैं। लेकिन ये सब बोल के हम लोग जब फोन और अपने घड़ी ये सब जब वहां पे रख रहे थे और सिक्योरिटी चेकअप का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे थे, अचानक से पता नहीं क्या हो गया, वो लोग बोले कि वो लोग बात आज के लिए और नहीं करना चाहते। तो हम लोग बड़े हताश हुए, बड़े सरप्राइज हुए कि अचानक से क्या हो गया। 3 घंटा का बात वो लोग कर रहे थे, हम लोग भी तो 35 दिन से वेट ही कर रहे हैं बात करने के लिए, तो बात नहीं कर पाए हम लोग काफी हताश थे। लेकिन हम लोग ये भी जानते थे कि हम लोगों का जब तक 5 पॉइंट डिमांड कंप्लीट नहीं होता है हम लोगों का आंदोलन चलेगा। इसी बात से हम लोग जब निकले फिर हम लोगों को पता चला कि हम लोग आंदोलन जो कर रहे थे वो एकदम सही रास्ते पे ही जा रहा है, क्योंकि हमने देखा कि पहले दिन से हम लोग जो बोल रहे थे कि अभया का जो रेप है वो कोई अलग घटना नहीं है, कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। इसमें बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और उसी को मान्यता देके सीबीआई ने जो स्टेप लिया कि सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ वो पाए हैं कि वो टाला थाना का ओसी और संदीप घोष इन दोनों को उन्होंने अरेस्ट किया है। टाला थाना का ओसी को लेके हम लोगों ने पहले दिन से आवाज उठाया था कि अभया के जो मम्मी पापा थे उन्होंने भी यही बात किया था कि वो एकदम ही अनएथिकल काम किए थे, वो पैसा देने का कोशिश किए थे एंड everything about that man is suspicious. So हम लोग जो बोल रहे थे वो हम लोग ठीक बोल रहे थे, ये हम लोगों को पता चला आज। और हम लोग अभी वापस आए हैं, अभी यहाँ पे जश्न का माहौल है, आप देख पा रहे हैं। लेकिन जश्न के साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग का 5 पॉइंट डिमांड अभी भी पूरा नहीं हुआ है और हम लोगों को जब तक 5 पॉइंट डिमांड हम लोगों का नहीं मिलेगा, हम लोगों का जो आंदोलन चल रहा है वो जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है। इसके लिए शाम के वक्त डॉक्टर मुख्यमंत्री आवास पर भी पहुंचे, लेकिन ये कोशिश बेनतीजा रही। फिलहाल इस पूरे मामले पर ममता सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है।